ओम शांति। आज प्यारे ऊंचे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 14 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद रखो हमारा बाबा टीचर और सदगुरु तीनों ही कंबाइंड है, तो भी खुशी का पारा चढ़ेगा। उनकी श्रीमत पर चलते रहेंगे। जब ये तीनों याद रखेंगे ना, तीनों रूप में कंबाइंड पैकेज है, तभी हमारी खुशी दिनों दिन रात चौगुनी बढ़ती रहेगी। तो श्रीमत पर चलना है। और कहते हैं ना, सभी चीज समय पर ही मिलता है। चलिए कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, कहते हैं ना कि भाग्य से ज्यादा उस समय से पहले नहीं मिलता, हर काम अपने समय पर ही होता है। एक बार एक व्यक्ति भगवान के दर्शन करने पर्वतों पर गया। जब पर्वत के शिखर पर पहुंचा तो उसे भगवान के दर्शन हुए। वह व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने भगवान से पूछा, भगवान लाखों साल आपके लिए कितनों के बराबर है? भगवान लाखों साल आपके लिए कितनों के बराबर है? भगवान ने कहा, केवल 1 मिनट के बराबर। फिर व्यक्ति ने कहा, भगवान लाखों रुपया आपके लिए कितने के बराबर है? फिर से भगवान ने कहा, केवल 1 रुपये के बराबर। फिर व्यक्ति ने कहा, तो भगवान क्या मुझे 1 रुपया दे सकते हैं? भगवान मुस्कुरा के बोले, बस 1 मिनट रुको बस। सुना, समझे आप लोग? तो वक्त से पहले और नसीब से ज्यादा न कभी किसी को मिला है, ना ही मिलेगा। हर काम अपने समय पर ही होता है। भगवान का 1 मिनट हो सकता है कितने वर्ष हो जाए, है ना? तो समय आने पर ही बीज से पौधा अंकुरित होता है, समय के साथ ही पेड़ बड़ा होता है, समय पर ही पेड़ सफल लगेगा। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा है वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा करके चला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है इस ज्ञान मार्ग में? कर्म और भाग्य दोनों हमारी मुट्ठी में है, क्योंकि भाग्य विधाता ही जब हमारे साथ है। तो बाबा टीचर सदगुरु को तीनों को याद करना, उनकी श्रीमत पर चलना है। प्रश्न है, ब्राह्मणों का पहला लक्षण कौन सा है? किस बात में ब्राह्मणों को एक्सपर्ट बनना है? देखिए, लक्ष्य तो हम रख लेते हैं, लेकिन लक्षण धारण नहीं करते, वे लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? तो कौन सी बात बाबा सिखा रहे एक्सपर्ट बनने की? बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का पहला लक्षण है पढ़ना और पढ़ाना। किसी पर भी ज्ञान का रंग चढ़ाने में बहुत बहुत एक्सपर्ट बनो। भले कोई इंसल्ट करे, गाली दे, लेकिन कोशिश करके देखो तो उस पर असर जरूर होगा। पात्र देखकर दान देना है। अविनाशी धन भी व्यर्थ न जाए, इसलिए बड़ी खबरदारी चाहिए। पैसा भी किसी को संभाल से देना है। हम राह चलते कोई हमसे पैसे मांगता है, कोई गरीब भिखारी वगैरह को दिख जाते हैं, तो हम रहम भाव से उसको दे देते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा नाटक कर रहा था, झूठ के कपड़े ऐसे बना करके आपसे से पैसा लेते आ रहा था, और वो जाके उससे कुछ गलत चीज़ खा ले या गलत चीज़ खरीद ले और उसे विक्रम जमा हो, तो उसका अकाउंट कहाँ जाएगा? आपके पास आएगा। इसीलिए बहुत संभाल के दान देना। कोई भूखा है तो उसे भोजन भर दे दो, लेकिन पैसे देने में समझदारी रखो कि कहीं इससे कुछ गलत उपयोग तो नहीं कर रहा है। गीत है, शिव बाबा साथ है मेरे, शिव बाबा साथ है, गीता ज्ञान की बरसात है, गीता ज्ञान की बरसात है, भोले बाबा साथ है, मोरे शिव बाबा साथ है। मैंने तो बरसों की है तपस्या, दूर करूंगी मैं जग की समस्या, आत्मा समझो तो जग खेले हैं, प्रभु की आस यही मिले हैं, काम क्रोध की होरी जलाए, काम क्रोध की होरी जलाए, नरसिंह उनका अवतार है, शिव बाबा साथ है, मोरे शिव बाबा साथ है। ओम शांति। मीठे मीठे गॉडली स्टूडेंट ने यह गीत सुना? सभी बोले हाँ सुना, क्योंकि भगवान पूछ रहे हैं, चाहे माध्यम कोई भी हो। तुम बच्चे अभी गॉडली स्टूडेंट हो। ऐसे नहीं कि सभी स्कूलों में गॉडली स्टूडेंट होते हैं, नहीं, वहाँ तो लौकिक दुनिया में तो मनुष्य पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ परमात्मा पढ़ा रहे हैं। और कौन पढ़ रही है?
आत्माएं पढ़ रही है। बाकी सन्यासी लोग भी साथ सुनाते हैं, तो किताब हाथ में लेकर या रट कर सुनाते हैं, लेकिन भगवान का तो कोई टीचर गुरु है ही नहीं। नॉलेज की बरसात, ज्ञान सागर है ना, तो ज्ञान की बरसात करते हैं, जिससे हमारे 21 जन्मों के लिए दुख दूर हो जाते हैं इस अमृत वर्षा से। तो तीनों कंबाइंड रूप में तो बच्चे को याद रखना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। तो तुम माया घड़ी घड़ी भुला देती है ना, तो तुम्हें चलना है श्रीमत पर। श्रीमत से ही तुम श्रेष्ठ बनोगे। दिन प्रतिदिन स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे, बाबा ने कह दिया है, क्योंकि एक आत्मा भी अगर शांति में आ गई, उसको रास्ता मिल गया, तो क्या वे अपने अपनों को नहीं बताएगी? बताएगी ना। अगर नहीं बताए तो स्वार्थी है, उसको सिर्फ अपने से मतलब है, घर परिवार समाज से नहीं मतलब है। क्योंकि भगवान सबके हैं ना। क्या भगवान क्या सिर्फ हमारे हनी उनको पॉकेट में रख सकते हैं क्या बांध के? नहीं ना। हवा को कोई बांध सका है? नहीं ना। इसी तरह से जितना भी आप सबका कल्याण करोगे ना, उतना आप ऊंचे बनते जाओगे। तो ये दिन प्रतिदिन स्टूडेंट तो बढ़ने ही है। फिर घर घर में ये ज्ञान गंगाएं ज्ञान की वर्षा करेगी। इतने ढेर के ढेर बच्चे, जहाँ तहाँ देखो सेंटर्स खुलते रहेंगे। कोई गीता पाठशाला नाम रखते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय नाम रखने से सभी घबरा जाते हैं कि यहाँ पर तो बड़ा रोक टोक है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यदि भगवान हम अपने बच्चों को गलत करने से रोकते नहीं हैं, गलत संग से रोकते हैं ना, हाँ, तो परमात्मा किस चीज़ से रोक रहे हैं हमें? विकारों का संग करने से। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, आलस, राग, द्वेष, भय, बेलापन, माने इसका उसका किसका, फलाना, चिंता, बैठ परेशानी, इन सब बातों से भगवान रोक रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? यही कर करके तो हम यहाँ गिर गए, एकदम नीचे लपेट में आ गए। भगवान आकर एक एक को उस दलदल से निकाल रहे सबको। और गीता पाठशाला अक्षर तो कॉमन है, क्योंकि गीता तो सबको जानते हैं, गीता ज्ञान। हाँ, तो गीता पाठशाला ही तो है। भगवान रोज रोज हमें बैठ गीता ज्ञान दे रहे हैं। और भगवान ने चुना किसको? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसका नाम रखा भगवान ने। इस संस्था के फाउंडर हमारे लेखराज दादा, जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, उनका नाम रखा प्रजापिता ब्रह्मा। आत्माओं के पिता इनमें प्रवेश करते हैं भगवान। क्यों प्रवेश करते हैं? पहले आकर ब्रह्मा का अडॉप्ट करते हैं, प्रजा रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना करते हैं बाबा। सती की स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भक्ति मार्ग में नारद का नाम गिना जाता ना, भक्त में झान बजाने वाला भक्त था ना। ऐसे नहीं, नारद को ऐसे रूप वाला था। हाँ, उसकी कहानी है ना, विष्णु जी से बोला कि मुझे शादी करना है लक्ष्मी से, तो विष्णु जी तो उसका चरित्र जानते थे कि नारद देवी कुल में भले था, लेकिन उसके चरित्र कैसे थे? हर किसको एक देवता को उससे लड़ा देना, उसके बाद इधर फैलाना। तो देवता कुल में है, लेकिन चलन अच्छी नहीं होगी तो पूजा नहीं होगा, कोई भरोसा नहीं करेगा आप पे। तो यहाँ भी वैसे मनुष्य हैं, चेहरा भले सूरत है मनुष्य जैसे, लेकिन सीरत बंदर के माफी। तो ऐसा नहीं, भगवान हमें बंदर से मंदिर लायक बना रहे। तो बनना है ना सबको। अब सिर्फ खुद बनेंगे क्या? सबको बनाएंगे, जितना को बनाएंगे उतना उतना भगवान खुश होंगे। हाँ, मनुष्य का बुद्धि अब चला जाता है श्री कृष्ण की तरफ, क्योंकि सभी जानते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण ने ही गाया गीता। जबकि ये तो साक्षात है कि एक दिव्य लाइट श्री कृष्ण के तन में प्रवेश किया था। तो वो लाइट किसका था? वो माइट किसकी थी? वो परमात्मा थे, जिन्होंने श्री कृष्ण के तन में प्रवेश किया था। परंतु ध्यान उधर जाता है देहधारी की तरफ, तो उनको याद करेंगे तो विक्रम विनाश कैसे होंगे? निराकार को याद करेंगे, योग लगाएंगे, तभी हमारे पिछले किए हुए विक्रम विनाश होंगे। भक्त आत्मा तो चाहती कि सिर्फ साक्षात्कार हो जाए। अच्छा, साक्षात्कार हो भी जाए, क्योंकि कई आत्माओं को सुनेंगे भक्त जो ज्यादा भक्ति करते, वो लोग हमेशा कहते कि हमें देवता के दर्शन हुए, पूजा करे तो अचानक लगा कि जैसे देवता आ गए, स्वप्न में आ गए। कई लोगों के मुख से सुने। तो क्या उससे वो देवता बन जाएंगे? एक क्षण यदि सपने में भी आ गए या आभास हुआ, तो क्या उसे देवता बनेंगे? देवता बन जाएंगे, दैवी गुण धारण हो जाएंगे, सारा आपका कलश कपेट मिट जाएगा कपट? नहीं, तो मनुष्य देवता बनेंगे इस परमात्मा नॉलेज से। जब ब्राह्मण बने और ज्ञान को समझे, धारण करे, तब देवता बनेंगे। यही तो मेहनत है। हाँ, लेकिन हाँ, टाइम तो लगता है। बाबा स्वयं कह रहे, तो टाइम तो लगता है। हाँ, साधु संत आदि के पास ढेर जाकर इकट्ठे होंगे, क्योंकि वहाँ किसी बात की मनाही नहीं होती है। वो तो कहते हैं अरे कोई रोक टोक नहीं, जो करो सो करो, क्योंकि उनको तो भीड़ जमा करनी है ना। वो अगर एक दिन पवित्रता की बात करते, तो देखो आधे से ज़्यादा लोग पिट लेंगे, क्योंकि यहाँ तो योगी दुनिया नहीं, यहाँ भोगी दुनिया है। यहाँ खाओ पियो ऐश करो मौज करो। अरे एक
जन्म मिला है, मनुष्य जन्म, खूब खाओ पियो और उसे बीमारी में पड़े रहो। और कहते हैं ना अंत भला तो सब भला, क्योंकि लास्ट में फिर आपको बीमारी तो पकड़ेगी ही पकड़ेगी, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो। आज हम निरामिष भोजन के लिए कहते हैं कि प्रोटीन है, फलाना है, ये एनर्जी है, तो एक सवाल है बहुत बड़ा, क्या आपके अंदर प्रोटीन भरने के लिए, आपको प्रोटीन देने के लिए क्या किसी को मरना पड़ेगा? उस प्रोटीन का क्या फ़ायदा जो किसी की जान लेकर मिला हो? बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है ना, इसे विचार करना है। और बाकी सन्यासी वजह से मेल शादी ज़्यादातर फॉलोवर बनते हैं। हाँ, फॉलोवर बनते हैं। हाँ, सुनने के प्रवचन करने वाले हो जाते हैं कि फॉलोवर जो नियम पे चलते हैं या फिर घर बार छोड़ के साधु बन जाते हैं, ज़्यादा करके मेल। लेकिन यहाँ तो छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग हैं, क्योंकि आत्मा सबके अंदर है। और ये पूरी आत्मा का क्लास है यहाँ चल रहा है। यहाँ कोई शरीर रूप धारण वाली क्लास नहीं है कि कोई एक कैटेगरी के पुरुष या स्त्री का ही क्लास है। ये पूरी आत्माओं का क्लास है। और कहते हैं ना, चाल कोई भी कितनी भी चले, चाल कोई भी कितनी भी चले, पर सबके इक्के तो भोले बाबा के ही हाथ में है। तो किसको पकड़ लेना है? भगवान को पकड़ लो, आप सब कुछ आपके पक्ष में हो जाएगा। और ये सबके अनुभव भी है अपने बच्चे के, है ना। और कहा भी जाता है ना, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। ज्ञान में अगर चढ़ जाओगे ना तो बैकुंठ रस मिलेगा, स्वर्ग मिल जाएगा। अगर गिर गए तो फिर कहीं की नहीं रहे। तो इतना आसान नहीं है ना भगवान को पा लेना, स्वर्ग तक पहुंच जाना। शिव बाबा से योग लगाने से शक्ति मिलती है। ज्ञान की धारणा होने के बाद ही फिर समर्पण होता है, तभी हम समर्पण करेंगे भगवान को सारी कमी कमजोरियां समर्पित। सन्यासियों के पास तो कुछ भी प्राप्ति नहीं है, बाकी जो पवित्र हैं वे लोग पवित्र हैं, इसलिए अपवित्र आके माथा टेकते हैं, उनको भगवान मानते हैं। हाँ, तो वो कितना मिला? क्षणिक क्षणिक सुख मिला ना। जिस समय सुन रहे प्रवचन उस समय अच्छा लग रहा है, लेकिन वहाँ से निकले, पंडाल से हटे कि वहाँ की वहाँ। लेकिन यहाँ तो 1 सेकंड में 21 जन्म की बादशाही मिल जाएगी। 1 सेकंड में यदि निश्चय कर लिए तो। कि मीरा, कलवे बाबा ने बोला था मीरा भक्त आत्मा थी, श्री कृष्ण से प्रीत थी, लेकिन पढ़ाई तो नहीं पढ़ी थी ना, भगवान को जानती तो नहीं थी ना। हाँ, श्री कृष्ण से दिल थी तो भक्त बन गई, भक्ति कर लाएगी। बहुत करके चलो अच्छे घर में उनका जन्म हो जाएगा। ज्ञान मार्ग में तो 21 जन्म का वर्षा मिलता है। हाँ, पहले भक्ति तुम करते थे शिव की, पापा कह रहे अपनी बात बता रहे, पहले तुम सिर्फ मेरी भक्ति करते थे, मेरे शिवलिंग को बनाते थे। इसे देश विदेश में कहाँ भी खुदाई नहीं करो तो शिवलिंग निकल रहा है। और भारत के 10 दिशाओं में 12 ज्योतिर्लिंग है ना, बहुतों ने इसके दर्शन भी किए होंगे। उसके बाद जब उनसे भी, उस पूजा से भी मन न भरा, दुख कम न हुए, तो फिर अपनी ही मूर्तियों की पूजा शुरू कर दें, देवी देवताओं की। उससे भी नहीं भरा तो फिर प्रकृति की पूजा, और अब तो जानवरों की भी पूजा। बस किसी ने जो कह दिया बस कर चलते हैं। श्रद्धा खत्म, अंधश्रद्धा शुरू हो गई, तो उसे कहीं कोई नहीं पहुंचा है, सब धक्के ही खा रहे हैं। और कहते हैं बाबा परंतु ईश्वरीय नॉलेज बगैर मनुष्य मनुष्य तो कोई काम के ही नहीं है। हम तुम क्या थे? कुछ भी नहीं। ज्ञान जरूर चाहिए। शरीर निर्वाह, पढ़ाई पढ़ते हो ना, तो शरीर निर्वाह काम करते हो, पढ़ाई पढ़ते हो, पढ़ाई से धन मिलता है। तो ये पढ़ाई कौन पढ़ रही है? आत्मा पढ़ रही है। अब बेहद की बाबा तुम बच्चों को पढ़ा रहे हो, अगर सभी यहाँ आ जाए तो फिर मित्र संबंधी आदि को ज्ञान कैसे देंगे? जाना पड़ेगा, पढ़ना और पढ़ाना। कोई तो बिल्कुल पढ़ते ही नहीं है, तो समझना चाहिए ब्राह्मण कुल के नहीं है। रंग लगाने की कोशिश करो, इसमें डरने की बात नहीं है। कोशिश करने से फिर कोई ना कोई को रंग लग जाएगा, है ना। बिच्छू चलता ही है नरम चीज देख कर, वहाँ डंक मार देता है, जांच करता है ना। ऐसे तुम लोग को भी करना, जहाँ देखो नरम दिल है वहाँ पर बाबा के ज्ञान को तीर लगाओ। हाँ, बच्चों को इसमें एक्सपर्ट बनना चाहिए। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है, बाबा का ही कितना बड़ा स्कूल है। फिर बाबा कहते हैं फिर यह है ब्रह्मपुत्र नदी। कहते हो ना त्वमेव माताश्च पिता, तो ये बड़ी माँ अर्थात यह माता ठहरी। और सागर और ब्रह्मपुत्र नदी में ही तो मेला लगता है ना, तो किस चीज़ का मेला है? आत्मा और परमात्मा का ये मेला। इसका ही यादगार भक्ति मार्ग में गाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, मोस्ट बिलीवर्ड बाबा का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा से लगना है। मोस्ट बिलीवर्ड बाबा का बनने के पहले पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। जब अवस्था पक्की हो तब सेवा
में लगना है। दूसरी पॉइंट, इस दुनिया से दिल का वैराग रख, पवित्र बनने में बहादुर बनना है। दान बहुत खबरदारी से पात्र को देख कर करना है। दिल का वैराग अर्थात दिल में कोई भी कचरा ना हो, कोई बात है तो बस उसका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में डाल दो और पवित्र बन जाओ, मन बुद्धि से एकदम क्लीन। ऐसे ही तो बहादुर बनना है, वरदान है। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सदा अपने मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप की स्मृति में रहो तो हर परिस्थिति ऐसा अनुभव होगी जैसे एक साइड सीन है। परिस्थिति समझने से घबरा जाते, लेकिन साइड सीन अर्थात रास्ते के नज़ारे समझेंगे तो सहज पार कर लेंगे, क्योंकि नज़ारों को देख खुशी होती है, घबराते नहीं। विघन विघन नहीं, लेकिन आगे बढ़ने का साधन है। कोई भी परिस्थिति आती है ना तो घबराना नहीं। जैसे आप रास्ते पे जा रहे हो, साइड से विंडो से आपको साइड सीन दिख रहा है तो उतरना नहीं है ना, नज़ारों को देखते हुए खुशी खुशी आगे बढ़ते जाओ। परीक्षा से क्लास आगे बढ़ता है, कोई भी फाइनल एग्जाम से क्या होता है, हम दूसरे क्लास में जंप करते हैं। इसलिए कभी कोई बात में रुको नहीं, सदा मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, इस स्मृति से उड़ती कला का अनुभव करते रहो। तो क्या वरदान दिया बाबा ने, परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार कर आगे बढ़ने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं। स्लोगन, ऐसे सहज योगी बनो जो आपको देखने से ही दूसरे का योग लग जाए। सहज योगी अर्थात इजी वे में योगी, याद में रहो तो आपको देखते ही दूसरे का योग लगे ना, दूसरा को भगवान से कनेक्शन हो जाए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।